गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम। आई होप यू फील ऑल वेल। ठीक है, आज का हमारा टॉपिक है ऑपरेटिंग सिस्टम का। हम मेमोरी मैनेजमेंट ही कर रहे हैं, उसमें हम पेजिंग कर रहे हैं। पिछले वीडियो लेक्चर में मैंने आपको एक वीडियो भेजी थी जिसमें हम कह रहे थे कि हम हाउ वी असेस द पेजेस फ्रॉम द पेज टेबल। ठीक है, हम पेजेस को कैसे एक्सेस कर रहे हैं विद द टेक्निक ऑफ पेजिंग फ्रॉम द मेन मेमोरी। हम मेन मेमोरी से पेजेस को सीपीयू में पेजिंग के थ्रू कैसे लेके आ रहे हैं। ठीक है, अब हमने करना है, मैंने आपको बताया था जब भी हम पेजिंग करते हैं तो हर पेज का क्या होता है, जितने भी पेजेस मतलब कह लो, मान लो कि जितने भी पेजेस मेरे मेन मेमोरी में होते हैं, सपोज मेरे मेन मेमोरी में, और हर पेज किस में स्टोर होता है, फ्रेम्स में। जैसे ये पेज 1 है, पेज 2 है, पेज 3 है, पेज 4 है, ये क्या है, ये फ्रेम्स में क्या हो रहे हैं, पेजेस स्टोर होते हैं। और हर पेजेस का क्या होता है, एक पेज टेबल। अब हम क्या करेंगे, पेज टेबल एंट्री, मतलब पेज टेबल में होता क्या क्या है। पेज टेबल में सबसे पहले देखो हमारे पास दो तरह के फील्ड होते हैं, एक होता है मैंडेटरी फील्ड, एक होता है ऑप्शनल फील्ड। पेज टेबल में सिर्फ एक ही मैंडेटरी फील्ड है जो है कि फ्रेम नंबर, मतलब जो ज़रूरी होता है। मैंडेटरी मतलब जो ज़रूरी होता है, जिसके बिना हम आगे प्रोसीड नहीं कर सकते। दूसरा होता है ऑप्शनल फील्ड। ऑप्शनल फील्ड ये सारे क्या होते हैं, एक तरह के हमारे ऑप्शनल फील्ड होते हैं जिसमें वैलिड, इनवैलिड, प्रोटेक्शन, रेफरेंस, कैचिंग, डर्टी, ये मैं भी आपको सारा करवाती हूँ। सबसे पहले जो हमारा मैंडेटरी फील्ड होता है वो होता है फ्रेम नंबर। जैसे कि हम सब जानते हैं जो पेजेस होते हैं वो हमारे फ्रेम्स में स्टोर होते हैं। पेजेस कहाँ स्टोर होते हैं, देखो। ठीक है, जैसे ये मेन मेमोरी है, ये सॉरी मेन मेमोरी कह रही हूँ, ये हमारे पास सपोज 5 पेजेस हैं, 1 2 3 4 5, ये हमारे पास 5 फ्रेम्स हैं। ठीक है, हर एक का फ्रेम नंबर लिखा होगा, फ्रेम नंबर 1, फ्रेम नंबर 2, फ्रेम नंबर 3, फ्रेम नंबर 4, फ्रेम नंबर 5। यहाँ पे सीपीयू को जोन सा भी पेज एक्सेस करना होगा वहाँ पे इसका फ्रेम नंबर लिखा होगा। जैसे मुझे पेज 4 एक्सेस करना है, पेज 4 कौन से फ्रेम में है, यहाँ पे लिखा होगा F2। मतलब हमें पता चल जाएगा कि मुझे पेज 4 एक्सेस करना है। सीपीयू ने कौन सा पेज एक्सेस करना है, पेज 4। इस फील्ड से मुझे क्या पता चलेगा, इस फील्ड से मुझे पता चलेगा कि फ्रेम नंबर से मुझे क्या पता चलेगा, कौन सा पेज जो है वो प्रोसेस होगा। ठीक है, ये हो गया एक फील्ड। दूसरा आता है वैलिड और इनवैलिड। हालांकि ये क्या होते हैं, ऑप्शनल होते हैं, बट हम फिर भी हम इसके बारे में पढ़ेंगे। वैलिड और इनवैलिड का मतलब होता है, जैसे एब्सेंट, पेज एब्सेंट है या फिर पेज प्रेजेंट है। सपोज करो पेज नंबर यहाँ पे P1 है, यहाँ पे P3 है, यहाँ पे P5 है, P6 है। सपोज करो उसने फ्रेम 2 ही मांगा है। P4 मतलब मेन मेमोरी में, ये मतलब कह लो कि पेजिंग में मेन मेमोरी तो ये है ना, ये एक मैंने आपको मैपिंग बताई थी कि पेज टेबल और मेन मेमोरी में मैपिंग कैसे होती है। ठीक है, मैपिंग मतलब कि एग्जैक्टली ये पेज मेन मेमोरी में किस लोकेशन पे पड़ा हुआ है। ठीक है, ये मैं सपोज करो फ्रेम नंबर, वो क्या कह रहा है कि मुझे फ्रेम नंबर 2 चाहिए। ठीक है, फ्रेम नंबर 2 प्रेजेंट है, हाँ जी प्रेजेंट है, बिल्कुल प्रेजेंट है। उसमें पेज 4 है। फिर क्या होगा, पेज 4 जाएगा सीपीयू में, बट सीपीयू को अगर पेज 4 ही चाहिए है, ठीक है, पेज 4 ही चाहिए है, तो क्या हो जाएगा, उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 सेट हो जाएगी। अगर सीपीयू को पेज 4 ही चाहिए था तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, सेट 1 सेट हो जाएगी। बाय चांस अगर उसको पेज 10 चाहिए, 10 पेज तो इसमें कहीं भी प्रेजेंट नहीं है, चाहे वो फ्रेम नंबर, अगर यहाँ पे उसने क्या डिमांड किया, इसने सपोज डिमांड कर दिया फ्रेम नंबर 5 डिमांड कर दिया, और वो क्या चाह रहा है कि मुझे पेज नंबर 10 चाहिए, पर फ्रेम 5 में तो पेज 6 है, फ्रेम 5 में कौन सा है, पेज 6 है, बट ये इसकी डिमांड को वैलिड नहीं होगी, मतलब वो क्या हो जाएगा, वो इनवैलिड हो जाएगा। मतलब जो सीपीयू पेज की डिमांड कर रहा है वो पेज उस फ्रेम में नहीं है, तो वैल्यू क्या हो जाएगी, इनवैलिड हो जाएगी। समझ आया। अगर तो बिट 1 है मतलब पेज प्रेजेंट है, अगर तो बिट 0 है तो पेज एब्सेंट है। मतलब जिस चीज़ की डिमांड सीपीयू कर रहा है वो पेज प्रेजेंट नहीं है, अगर है तो 1, नहीं है तो 0।
ये हो गया वैलिड और इनवैलिड का ब्लॉक। ठीक है, नेक्स्ट इज प्रोटेक्शन। ये प्रोटेक्शन जो होता है ये ऑपरेटिंग सिस्टम की तरफ से होता है। प्रोटेक्शन मतलब क्या होता है, सपोज कोई भी अगर आप पेज CPU पेज की डिमांड कर रहा है प्रोसेसिंग के लिए, वो पेज इसमें क्या लिखा होता है, ये प्रोटेक्शन वैल्यूज होती हैं RWX, मतलब रीड, राइट और एग्जीक्यूशन। रीड, राइट और एग्जीक्यूशन। प्रोटेक्शन वैल्यूज मतलब कि उस पेज पे आप क्या कर सकते हो, उस पेज को आप रीड कर सकते हो, राइट कर सकते हो या फिर एग्जीक्यूट कर सकते हो, या दोनों कर सकते हो, या कुछ दो कर सकते हो, या तो रीड कर सकते हो, राइट कर सकते हो, एग्जीक्यूट नहीं कर सकते, राइट कर सकते हो, एग्जीक्यूट कर सकते हो, रीड नहीं कर सकते। कुछ ना कुछ प्रोटेक्शन वैल्यूज होती हैं जो ऑपरेटिंग सिस्टम की तरफ से पहले से ही होकर उस पेज को आती हैं। सपोज करो कि उस पेज पे जो प्रोटेक्शन वैल्यू है वो सिर्फ रीड की है, कि मैं सिर्फ रीड कर सकती हूँ, राइट और एग्जीक्यूट नहीं कर सकती, तो उसकी प्रोटेक्शन वैल्यू क्या हो जाएगी, रीड। ये बाकी क्या हो जाएंगे, डिसेबल हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद आता है रेफरेंस। रेफरेंस में क्या होता है, रेफरेंस की वैल्यू 0 या 1। रेफरेंस मतलब होता है कि जो भी पेज हम प्रेजेंटली यूज़ कर रहे हैं वो हमें पेज टेबल क्या बताता है कि क्या ये पेज हम पहले भी यूज़ कर सके हैं। सपोज करो P1 मैं पहले यूज़ कर रही हूँ, फिर मैं P2 यूज़ कर रही हूँ, फिर दोबारा मैं P1 यूज़ कर रही हूँ, मतलब ये तीसरी बार में अगर मैं P1 यूज़ कर रही हूँ, रेफरेंस मुझे क्या बताएगा, क्या P1 मैं पीछे कहीं यूज़ कर चुकी हूँ। यस मैं कर चुकी हूँ, तो यहाँ पे रेफरेंस की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। और अगर सेम उसी तरह P1 यूज़ कर रही हूँ, P2 यूज़ कर रही हूँ और P3 यूज़ कर रही हूँ, क्या मैं P3 पहले कहीं बैक में यूज़ किया है, नहीं किया है, तो यहाँ पे रेफरेंस की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। कहने का मतलब है, अगर रेफरेंस का मतलब होता है कि जो पेज में प्रेजेंटली यूज़ कर रही हूँ, CPU यूज़ कर रहा है, क्या वो फर्दर पहले उस पेज को यूज़ कर चुका है, प्रोसेस कर चुका है। अगर येस तो वैल्यू 1 आ जाएगी, अगर नो तो रेफरेंस की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। ठीक है जी, यहाँ पे हम ये करते हैं। ठीक है, रेफरेंस का मतलब होता है। नेक्स्ट इज कैचिंग। कैचिंग का मतलब होता है, कैचिंग मतलब इनेबल या डिसेबल। कैचिंग मतलब सपोज कोई भी हम पेज यूज़ कर रहे हैं, अगर पेज 1 यूज़ कर रही हूँ मैं, पेज 1 यूज़ कर रही हूँ, तब क्या ये पेज दोबारा मैं अगर ये पेज मुझे दोबारा रीयूज़ करना है, मतलब मुझे पहले मैंने पेज 1 यूज़ किया, फिर मैंने पेज 2 यूज़ किया, फिर मैंने पेज 1 यूज़ किया, फिर मैंने पेज 3 यूज़ किया, फिर मैंने पेज 1 यूज़ किया, फिर मैंने पेज 1 दोबारा यूज़ किया, मतलब ये पेज जो है रेपिटेटिवली मेन मेमोरी में, मतलब क्या होता है, रेपिटेटिवली इसकी यूज़ है, मतलब रेपिटेटिवली कुछ टाइम बाद आफ्टर सम सेकंड इस पेज 1 की दोबारा ज़रूरत पड़ रही है। तो क्या होता है, जिस पेजेस की भी या जिस चीज़ की भी ज़रूरत दोबारा मतलब रेपिटेटिवली अगर हम उसको यूज़ करते हैं, तो हम उसको क्या कर लेते हैं, कैच कर लेते हैं, मतलब उसको हम कैश में डाल देते हैं, कैच मेमोरी में डाल देते हैं, कैशे में डाल देते हैं, ताकि हमें उस पेज के लिए दोबारा मेन मेमोरी में जाना नहीं पड़ेगा, दोबारा मेन मेमोरी में स्वैप आउट या स्वैप इन करना नहीं पड़ेगा। तो हम उसको क्या करते हैं, उस पेज को जो दोबारा मतलब रीयूज़ होता है और रेपिटेटिवली होता है, तो हम उसको क्या करते हैं, कैच में कर देते हैं। अगर कोई ऐसा पेज होता है जो रीयूज़ होता है, तो कैच की वैल्यू क्या हो जाती है, इनेबल, मतलब सेट हो जाती है 1। अगर कैच में ऐसा कोई पेज नहीं है तो वैल्यू क्या हो जाती है, डिसेबल। ठीक है, जैसे यहाँ पे हमने किया था वैलिड है इनवैलिड, मतलब अगर पेज कोई चाहिए, जो पेज चाहिए है, अगर वो प्रेजेंट है तो हम वैल्यू का कर देंगे 1। अगर पेज चाहिए है और वो पेज प्रेजेंट नहीं है तो हम वैल्यू का सेट कर देते हैं 0। फिर हम इसमें क्या करते हैं, स्वैप इन करते हैं, मतलब जो पेज नहीं चाहिए उसको मेन मेमोरी में डाल देते हैं, जो पेज चाहिए उसको मेन मेमोरी से हम इसमें डाल देते हैं। ठीक है जी, कैचिंग का समझ आ गया। ये होता है डर्टी मतलब मॉडिफाइड। डर्टी को हम मॉडिफाई भी कहते हैं। मॉडिफाई मतलब सपोज करो कि मॉडिफाई कोई पेज, जैसे किसी पेज की सपोज मैं पेज 4 यूज़ कर रही हूँ, इसकी वैल्यू थी 100। ठीक है, कुछ टाइम बाद यूज़र ने क्या किया, इसको मॉडिफाई कर दिया और उसकी वैल्यू हो गई 200। ठीक है, मेन मेमोरी में ये जो पेज था इस वैल्यू के हिसाब से जाना जाता था, और कुछ टाइम बाद मेन वैल्यू में ये पेज जो है 200, इस पेज की जो वैल्यू है वो सेट हो गई है 200, मतलब डाटा
जो भी है पेजेस में क्या होता है, डाटा की वैल्यू क्या हो गई है, मॉडिफाई, मतलब कि यहाँ पे मॉडिफाइड वैल्यू उस पेज की हम बता देते हैं। दोबारा सुन लीजिएगा इस चीज़ को, डर्टी मतलब मॉडिफाई, ठीक है। हम डाटा वही मॉडिफाई कर सकते हैं जिसमें राइट की परमिशन हो। डाटा तभी मॉडिफाई किया जा सकता है जब हमारे पास राइट की परमिशन होती है, मतलब वो उसमें प्रोटेक्शन की वैल्यू क्या होती है, राइट की प्रोटेक्शन होनी ज़रूरी है। अगर मेरे पास राइट की परमिशन ही नहीं होगी तो मैं मॉडिफाई कैसे करूँगी, ठीक है। ऑब्वियस बात है, राइट की परमिशन मेरे पास क्या है, 1 है, ठीक है। और पेज टेबल में जो भी डाटा था उसकी वैल्यू सपोज हो गई 100, डाटा था उसकी वैल्यू हो गई 100। फिर कुछ टाइम बाद जैसे आप क्या करते हो, कोई आपने वर्ड फॉर वर्ड डॉक्यूमेंट बनाया है, कोई भी आपने वर्ड डॉक्यूमेंट बनाया है, उसको आपने अपने नाम से सेव किया है, ठीक है। फिर आप देखते हो कि मुझे इसमें कुछ चेंजेस करने हैं, तो आप सेव एज करते हो या सेव करते हो एडिट करके। वो एडिट मेमोरी में भी तो चेंजेस होते हैं ना, तो उसी मॉडिफिकेशन को हम कहते हैं मॉडिफाई। जैसे आपने कोई डाटा बनाया, उसमें कुछ आपने चेंज किया, फिर उस चेंज को आपने क्या कर दिया, सेव कर दिया। अब वो सेव्ड वैल्यू दोबारा मेमोरी में भी तो जानी चाहिए ना, वो पुराने डाटा को थोड़ी ना रीड करेगा, वो तो उस नए डाटा को रीड करेगा, तभी तो आपकी वैल्यू सही आएगी। अगर वो पुराने डाटा को ही रीड करेगा तो आपकी वैल्यू सेटिस्फाइड नहीं होगी, ठीक है। सेव्ड डाटा को, अगर सेव डाटा ही मेमोरी के पास भी तो जाना चाहिए, तो यहाँ पे उस चीज़ की वैल्यू क्या होती है, सेव डाटा की जो चेंज डाटा की जो दोबारा वैल्यू आप सेव करते हैं वो इसमें एंट्री हो जाती है। इज़ दैट क्लियर? ये थी हमारे पेज टेबल की कितनी तरह की एंट्रीज होती है। हमारे पास फ्रेम नंबर्स होते हैं, वैलिड इनवैलिड होता है, प्रोटेक्शन होता है, रेफरेंस होता है, कैचिंग होता है, डर्टी मॉडिफाइड होता है, ठीक है बेटा। अगर आपको इस टॉपिक में कोई भी प्रॉब्लम, ये लेक्चर जब सुनते हो तो कोई भी दिक्कत आती है, कुछ चीज़ समझ नहीं आ रही है, कोई पॉइंट समझ में नहीं आ रहा है, तो बेटा प्लीज़ आस्क मी, ठीक है। आपकी कोई भी प्रॉब्लम होगी आप पूछिए, बट इस लेक्चर को 1-2 बार देखिएगा ज़रूर, ठीक है। इससे पहले अपने प्रीवियस लेक्चर्स पेजिंग के ज़रूर देखिएगा, नहीं तो अगर डायरेक्टली इसको देखोगे तो ये समझ में नहीं आएगा। सबसे पहले अपनी पेजिंग का जो स्टार्टिंग का लेक्चर था मेरा, इंट्रोडक्शन टू पेजिंग, प्लीज़ उसको ज़रूर देखिएगा। थैंक यू सो मच।